मकड़ी कब आया, मगरमच्छ कब आया, सरीसृप कब आया, सांप, बगुला, बत्तख, गधा, मुर्गी, मुर्गा, ये सब कब आया था? सबसे बाद में कौन आया? हम लोग। बस एक इत्तेफाक ये हो गया ना कि मानव गर्दनवा सीधा कर लिया। इससे क्या हुआ ना, इसके अंदर एक जेनेटिक्स चेंजिंग ये आई, जब तक सनक के पागल न हो जाए ये करने, तो सब गायक का बीमारी हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद जीव जंतु का विस्तार कब से चालू होता है? कौन से युग में? इसका सबसे पहले क्या कहलाएगा? कैम्ब्रियन। हाँ, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन युग में जीव जंतुओं की संख्या बढ़ी थी और यह जीव जंतु ज्यादातर किधर थे? समुद्र में थे। किसमें थे? समुद्र में। अब यहां से पढ़ना है, तो ये 14 गो हैं सब। इसमें कितने हैं सर? अरे बड़ी ज्यादा हैं सब। इसमें एक एक करके देखेंगे। मकड़ी कब आया, मगरमच्छ कब आया, सरीसृप कब आया, सांप, बगुला, बत्तख, गधा, मुर्गी, मुर्गा, ये सब कब आया? सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बाद में कौन आया? हम लोग। सबसे बाद में कौन आया है? मानव। बस एक इत्तेफाक ये हो गया ना कि मानव गर्दनवा सीधा कर लिया। मानव गर्दनवा सीधा कर लिया। इससे क्या हुआ ना, इसके अंदर एक जेनेटिक्स चेंजिंग ये आई कि अपने कुल ऊर्जा का अधिकांश भाग ये दिमाग को भेज दिया। कुल ऊर्जा का अधिकांश भाग दिमाग को भेज, इसलिए हम लोग चाहे जितना भी खाएं, उस सारा खाना का अधिकांश हिस्सा कौन घोट जाता है? दिमाग। इसलिए हम लोग का दिमाग में चलता है, थकता भी नहीं है। हाथ उसको बहुत कम ऊर्जा देता है। तुम हथौड़ी लेके कोई जगह पे ठोको ऐसे ऐसे, चाहे कुदारी लो, कुदारी खेत जोतो, आधा घंटा बाद ना हाथ जाम हो जाएगा, कमर जाम हो जाएगा, सब जाम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब दिमाग सीधा किया तो हम लोग खोपड़िया ना, तो सारा ब्रेन दिमाग कौन लेके चल गया? ब्रेन ले थक गया आप। लेकिन अगर तुमको दिन भर बैठा के पढ़ाया जाए और पढ़ाई अगर समझ में आए तो तुम नहीं थकोगे, या फिल्म दिखाया जाए क्योंकि सीधे समझ में आता है, तो दिमाग तुम 24 घंटा लगाओगे, थकोगे नहीं। इवन की सपना में भी देखते रहता है सब। गधो, पढ़ाई करो, बेवकूफो, तुमको जब भी बता रहे हैं अभी हल्ला करने लगता है, हो करेगा। सच से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? इसलिए दुनिया को बेवकूफ बना लेना, लेकिन सच के सामने आंखें मत बंद करना। अपनी लाइफ मत खराब करो। बाबू और बबनी लोग दोनों लोग को कहते हैं, बहुत मुश्किल से ये एज, ये गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ चल रहा है। ये 1 से 1.5 साल आपका पूरा जीवन डिसाइड कर देगा। अभी 10 दिन की छुट्टी होगी, इसमें सब पढ़ाया लिखाया आप चौपट करके आओगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक से एक रहता है सब। लड़की सब तो थोड़ा गंभीर भी रहती है सर। ये खचरा सब, ये छुट्टी में बस में जाएगा, इन सबको बस में कोई पसंद आ जाएगा। मन तो करता है ना कि लड़ा लड़ा मारे यहाँ पैसे ना। बिजली का पोल होता है ना, बिजली का पोल, एक आदमी को इधर से हथवा पकड़ा दे कि भागे नहीं, अब पोलवे में लड़ा दे। यहाँ पे छोटा कहीं का तुम बस में जा रहा है रे, ट्रेन में, और तुम लड़की लोग, तुम लोग को तो क्या इतना खचरा होता है सर? आज मान के चलो ट्रेन और बस में देख लिया सब ना, और ओके बाद 15 दिन तक सोचते रहेगा काश हम भी वही जा उतर गए रहते हैं। अरे बाबू, ये एक बीमारी में आएगा। समझ में आ गया? आप एक प्रोक्रास्टिनेशन एक बीमारी है और एक सिजोफ्रेनिया टाइप का, इस सब में, इससे तुम लोग ग्रस्त हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। और हम कैसे करें? हम लोग के पास ये सिस्टम तो है नहीं कि हम लोग इसके लिए किसी बीमारी से लड़ सके। जैसे हमें भी पता था कोरोना एक बीमारी है, हम लड़ सकते थे नहीं, हम वेट कर रहे थे कोई बीमारी का क्या बनाएगा, इलाज कराएगा वो। अब कोरोना पता क्यों चल गया? क्योंकि बाहर से दिख रहा था और हम सब उसे एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन भारत ऐसा देश है कि दिमाग की बीमारी को बीमारी मानता ही नहीं है। जब तक सनक के पागल न हो जाए ये करने, तो सब गायक का बीमारी हो गया यहाँ पे। तुम लोग बताओ, लोग हम गलत बोल रहे हैं? देखो बस में ये बेवकूफ कहीं का, तुम तो किसी को ट्रेन में देखना मत, सामने वाला डर जाएगा पाकिट मार समझ के। चलो ध्यान से समझते हैं, गधा कहीं का।